हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं सादा पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग करके बताऊंगी। इसकी लेंथ मैंने रखी है 37 इंच। ये मैंने हाफ इंच अपनी साइड छोड़कर 5.5 इंच मुहरी तैयार रखी है। 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है और मैंने इसका आसन 13 इंच लंबाई में 13 इंच चौड़ाई में और हिप का जो मैंने लिया है वो 2.5 इंच लेकर गोल शेप पर से शेप दे दी है। 2.5 इंच का जो ये मैंने मार्जिन निशान लगाया है, इसे मैंने गोलाई देकर और बाकी मैंने गोल शेप पर से गोलाई दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये बिल्कुल ही सादा है। इसमें मैंने कोई भी जो बीचों बीच में से मार्जिन निकाल कर हम बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाया है। जो सादा टाइप का जो पजामा होता है उसी टाइप से मैंने ये पैंट कटिंग की है। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब लगेगी, ये भी अच्छी लगती है। ज़्यादातर मैं कपड़ा जब कम होता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये मैं पॉकेट बना रही हूँ। पॉकेट की लेंथ रखी है मैंने 15 इंच। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने एक साइड 7 इंच रखी है और नीचे मैंने 8 इंच रखी है। ये मैंने इधर गोलाई दे दी है। अब मैं आ गई हूँ सिलाई पर। तो मैं पहले पॉकेट अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने 2 इंच का जो बेल्ट के लिए मार्जिन रखा था उसे हटाकर 3 इंच पर 3 इंच पर निशान लगाकर फिर 6 इंच का पॉकेट के लिए निशान लगाऊंगी। निशान लगाकर ये सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इस पर कट लगाकर दोनों साइड इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद इस पर ये मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं ये बेल्ट को डबल फोल्ड कर मैं नीचे ये सिलाई मतलब बंद कर लूँगी एक पैर का मार्जिन लेकर। अब मैं ये पलटने के बाद इस पर और सिलाई लगा लूँगी दाब की, ताकि निकले नहीं। मजबूत भी हो जाती है, डबल सिलाई हो जाती है। तो ये सिलाई लग गई है। अब मैं ये पूरी लेंथ में ये जो 2 पार्ट हैं इसको अटैच कर लूँगी फुल लेंथ में। फ्रेंड्स, मैं 3 तरीके से पैंट कटिंग स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा कपड़ा कम था
जो साइड से कपड़ा बचा है वो मैंने बेल्ट के लिए भी लगाया है और नीचे मोहरी में भी लगाया है लेंथ बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने ये पैंट इसी तरीके से कटिंग की है। इसका लुक भी ठीक आता है अगर फिटिंग आप ठीक रखो तो। अब ये मैंने सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ये फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ, टॉप स्टिच। इससे मजबूत भी हो जाता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद मैं इस पर फिनिशिंग की सिलाई कर लूँगी। अब ये सिलाई हो गई है। अब मैं दोनों पार्ट को लेकर ये मैं इधर आसन जॉइन कर लूँगी। मैं पैंट में आसन नहीं लगाती हूँ। अगर आप कटिंग करते समय ही मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं, 1-1.5 की इंच की जगह अगर 2.5-3 इंच ले लो आप, अगर उसकी शेप थोड़ी गहरी न देकर कम दें तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है, आसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं आसन स्टिच करके इस पर भी फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी। अब मैं ये मोहरी के लिए कटिंग कर रही हूँ। मोहरी पर मुझे लेंथ बढ़ाने के लिए जैसे पेटीकोट में बेल्ट लगाते हैं उसी तरीके से मैं ये इसमें लगाऊंगी। इससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि कपड़ा कम ही था, अर्ज में बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। ये मैंने लगा ली है। एक साइड से दूसरी साइड में ये सीधी साइड पलट कर इस पर सिलाई लगा दूँगी। अब ये मैं एक पैर का मार्जिन देके इसके ऊपर भी सिलाई कर दूँगी ताकि उठा उठा सा ना हो और फिनिशिंग भी आएगी। तो ये देखिएगा कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। तो ये धागा टूट जाता है बार बार।
इस पट्टी को अटैच करके जैसे मैंने पहले ही अटैच की थी सेम उसी तरह ही इस पर अटैच कर लूँगी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। आप बताना कि मैं कहाँ गलती करती हूँ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरी वीडियो ठीक से क्लियर नहीं बन पाती हैं, मैं ठीक से दिखा नहीं पाती क्लियर। ये देखिएगा, ये भी तैयार हो गई है। अब मुझे बेल्ट के लिए भी जो ऊपर नेफ के लिए भी मुझे अलग से कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये मैं मोरी से लेके फुल लेंथ तक अगली मोरी तक स्टिच कर लूँगी। ये मैं पूरी बंद कर रही हूँ। पहले आप आसन से आसन मिला के देख लें कि कम या ज़्यादा तो नहीं है। मैं ऐसे चेक करती रहती हूँ। ये मैं मोरी चेक कर रही हूँ दोनों बराबर रखने के लिए। यहाँ मैं पक्का कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं जब दूसरी टाइप से पैंट कटिंग करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। ये बिल्कुल ही मैंने सादा पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग करके बताई है आपको। फ्रेंड्स, मैं चेक करने की बार बार आदत है, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए होता है वो नहीं दो सिल के तो मतलब नाराज़ हो जाते हैं। तो ये मैंने सिलाई भी मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। डबल सिलाई लगानी चाहिए। अब मैं लूँगी नेफे के लिए पट्टी, जो ऑल राउंडर मुझे लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये पट्टी ले ली है, अब मैं इसको स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मैंने लास्टिक भी इसमें डालकर स्टिच कर ली है। तो ये मेरी देखो, ये हमें जॉइंट से जॉइंट पकड़कर खींचना चाहिए ताकि प्लेट्स बराबर हो।
नहीं तो अगर बराबर नहीं होती तो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। हमें जॉइंट से जॉइंट पकड़ कर ही अगर हम सिलाई करेंगे तभी अच्छी चुन्नेटें आती हैं। इस पर मैं ऊपर से बड़ी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई हो गई है तो देखिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये है फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।